गुड मॉर्निंग। चलो जी बच्चों, सब्सक्राइब करो और फटाफट से शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। ठीक है। थोड़ा सी लेट वीडियो आई है पर कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है गारंटी। गारंटी क्या है ये? अच्छा, पहले मैं बता रहा हूँ, फटाफट से पुरानी वीडियोस जो देख के आओ, उससे रिवीजन अच्छी हो जाती है, फिर एग्जाम तो आने वाले हैं ना। अच्छा, गारंटी आपने ये वर्ड पहले भी कई बार सुना होगा, गारंटी। ठीक है। गारंटी का मतलब तू ये कर ले यार, मेरी गारंटी है तू कामयाब हो जाएगा। जैसे हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि आप हमारी वीडियोस देख लीजिए, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है। ऐसे ही फंडामेंटल चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है गारंटी। अब गारंटी का मतलब यही होता है कि हाँ जी, गारंटी देना, किसी को विश्वास दिलाना कि तू ये काम कर ले, या हम तेरे को ये विश्वास दिलाते हैं कि हम तेरे साथ ऐसा ही करेंगे, उसको गारंटी कहते हैं। तो हमारे सब्जेक्ट में कितनी गारंटीज हैं? एक तो है गारंटी बाय फर्म, एक है गारंटी बाय पार्टनर। ठीक है। तो पहला क्या है? बाय फर्म टू पार्टनर। गारंटी दे रही है, फर्म दे रही है पार्टनर को या पार्टनर्स को, एज द केस में भी। और दूसरा है गारंटी बाय पार्टनर टू अदर पार्टनर। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कोई खास अकाउंटिंग तो है नहीं, नॉर्मल कैलकुलेशन है। ठीक है। जो भी आपकी रियल लाइफ में कैलकुलेशन हो सकती है, ये वो कैलकुलेशन इसमें आएगी। ठीक है। चलो जी। अब गारंटी क्या होती है? जैसे, अच्छा, एक तीसरी तरह की और गारंटी है, उसका है, वो टॉपिक देख लो क्या है। इसका क्वेश्चन वैसे बहुत ही कम आएगा, अगर आएगा तो ऊपर वैसे दो में से ही आएंगे जो भी आएंगे। ये है गारंटी बाय पार्टनर टू दी फर्म। चलो, अब इसको तो हम बाद में देखेंगे, सबसे एंड में। पहले आज ऊपर वाली देख लेते हैं। ठीक है। पहले हमें कौन सी देखनी है? पहले हमें ये देखनी है, और सेकंड नंबर वाली ये देखनी है। अब एक बात बताओ, कोई भी फर्म है, वो क्या गारंटी दे सकती है अपने पार्टनर्स को? भाई एक ही गारंटी दे सकती है ना, खाली किस बात की? कि भाई प्रॉफिट होगा, टेंशन मत ले, प्रॉफिट होगा, काम कर अपना आके। तो अब आगे सुन लो जरा। अगर तो एक फर्म ने गारंटी दी है उसके पार्टनर्स को, कि किसी भी एक पार्टनर को गारंटी दे दी है। ठीक है। क्या गारंटी दी है? कि तेरी जो कमाई है साल की, वो लेट से 1 लाख रुपए से कम नहीं होगी। अगर किसी रीजन की वजह से प्रॉफिट कम होता है और तेरे शेयर में 1 लाख ना आके लेट से 90,000 आता है, तो ये जो 10,000 का जो मार्जिन है, जो तेरे को नहीं मिला, वो भी हम तेरे को दे देंगे। बट ये 10,000 जो है, वो बचे हुए पार्टनर्स जो हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स, उसको बियर करेंगे। ठीक है। अब वो किस रेशो में करेंगे वो क्वेश्चन बता देगा। देखो, गारंटी ना बड़ा सिंपल सा है। वो क्या बोल रहा है? गारंटी होती है दो तरह की। दो तरह की का मतलब खाली इतना सा है कि एक तरफ तो फर्म बोल रही है कि पार्टनर, तेरे को ना हम इतने रुपए की गारंटी दे रहे हैं, अगर इससे कम का प्रॉफिट हुआ तो बचे हुए पार्टनर्स जो हैं, वो अपनी रेशो में तेरे लॉस को बियर कर लेंगे, लेकिन तेरे पैसे पूरे देंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे अभी आप कोई फ्रेंड हो, लेट्स से, एक तरफ है सौरभ, गौरव। ठीक है। तो आपने कहा एक काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। सौरभ ने बोला गौरव को एक बिजनेस करते हैं, और गारंटी दी कि अगर तू मेरे साथ बिजनेस करेगा ना, तो तेरे को ना मैं 1 लाख रुपए का फायदा जरूर होगा साल के एंड में। बट यार फायदा हुआ 90,000 रुपए का, क्योंकि गौरव सौरभ ने गौरव को गारंटी दी थी ना। तो अब वो ये 10,000 रुपए का जो लॉस हुआ है वो खुद बियर करके, बट गौरव को पूरे 1 लाख रुपए देगा। इसी को गारंटी कहते हैं ना। यही हम अपनी नॉर्मल लाइफ में ऐसे ही इस टर्म को यूज करते हैं। तो यार अकाउंटिंग में भी खाली यही है, वैसे तो इसमें कोई लंबी चौड़ी अकाउंटिंग नहीं है, छोटी मोटी कैलकुलेशन है। ठीक है।
अब हम बाय फर्म टू दी पार्टनर, गारंटी बाय दी फर्म टू दी पार्टनर वाले टॉपिक का एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक है, तो उसको करके देखते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि कितना इजी है ये। और हाँ, ये आ जाता है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा, इसको अच्छे से करना है। शुरू करते हैं। बस जस्ट अ सेकेंड, हाँ शुरू हो रहा है। हाँ, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। भाई देखो, पढ़ो फटाफट से। कह रहा है मोहित और शोभित दो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। बहुत बढ़िया, इनकी पीएसआर यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। रोहित वाज एडमिटेड फॉर दी 1/6 शेयर। एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है। ये कौन है? रोहित, न्यू पार्टनर। भाई न्यू पार्टनर आ गया है 1/6 के लिए, फॉर अ प्रॉफिट विद अ मिनिमम गारंटी प्रॉफिट ऑफ 10,000। और उसको बोला गया है कि तेरे को कम से कम 10,000 रुपए का प्रॉफिट तो होगा ही होगा। एट द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, कह रहा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 54,000। इस साल का जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो 54,000 है। कह रहा फाइंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट, फाइंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट विच मोहित, शोभित, रोहित विल गेट। कह रहा आप ये बता दो कि फाइनली रोहित को, शोभित को और मोहित को कितना मिलेगा। यार ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तो कोई करने वाली बात भी नहीं है। ये देखो जरा, मैं आपको बताता हूँ इसकी कैलकुलेशन कितनी सिंपल है। मोहित, शोभित और क्या नाम था, रोहित, तीन पार्टनर्स हैं। ठीक है, अच्छी बात है। भाई सिंपल सी बात है, प्रॉफिट कितना हुआ है इनको? 54,000। लो जी, 54,000 प्रॉफिट हुआ है इनको। तो अगर आप बांटोगे इनका, अब देखो इनकी जो न्यू रेशो है ना, वो न्यू रेशो क्या है इनकी? वो है 3:2:1। ये मैं बता दूंगा कैसे निकली है, ये सबसे बड़ी सिंपल है। ये देखो, अब आपको इसको 3/6 में डिवाइड करना है। तो 54,000 का 3/6, 54,000 का 2/6 और 54,000 का 1/6। अगर आप देखोगे तो आंसर आ रहा है, कितना आएगा? 27,000, 18,000 और 9,000। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो 10,000 की इसको गारंटी हुई थी, अब इसको पैसे कम मिलेंगे। अब देखो, इसको 1,000 शॉर्ट पड़ रहा है। अब ये जो शॉर्टेज आई है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेफिशिएंसी। इसको कौन बियर करेगा? भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्लस में 1,000 इसको देने पड़ेंगे। वो कौन देगा? अब गारंटी किसने दी है, पहले तो ये डिपेंड करता है। गारंटी दो तरह की है, या तो मिलती है फर्म देती है पार्टनर्स को, या पार्टनर देता दूसरे पार्टनर को। इस क्वेश्चन में कोई भी चीज स्पेसिफिक नहीं है, तो हम जब भी क्वेश्चन ने नहीं बता रखा होगा तो एज्यूम करेंगे कि फर्म ने गारंटी दी है। लो मैं लिख देता हूँ, फर्म ने गारंटी दी है। ठीक है, खाली ये लिखा है ना उसमें कि रोहित वाज एडमिटेड विद अ मिनिमम गारंटी। ये तो बोला ही नहीं कि मोहित देगा, शोभित देगा, तो हम मानेंगे कि फर्म ने दी है इसको गारंटी। तो बस सिंपल सी बात है, अगर फर्म गारंटी देती है, तो जो भी शॉर्टेज आई है, कितने रुपए की शॉर्टेज आई थी? ये 1,000 रुपीज की। इसको बियर करेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स इन दी रिमेनिंग रेशियो। रिमेनिंग पार्टनर्स इन दी रिमेनिंग रेशियो। रिमेनिंग पार्टनर्स तो यहाँ पे कौन कौन है? एक मोहित है और शोभित है। रिमेनिंग रेशियो कितनी है? वैसे इनकी रेशियो थी 3:2:1। अगर आप इसको हटा दोगे तो रिमेनिंग रेशियो कितनी है? 3:2। चलो फाइनली
अगर मैं देखूंगा 1000 का 3/5 कितना होता है और 1000 का 2/5 कितना होता है, तो आई विल गेट द आंसर कि 600 और 400। गॉट इट। तो इसका मतलब जो 1000 रुपए रोहित को कम पड़ रहे थे ना, वो मोहित भैया जी, ये लो जी, अपने में से देंगे 600 और ये अपने में से देंगे 400। तो इसका मतलब फाइनली इन्हें मिलेगा 26,400 और इसको मिलेगा 18,600। ये इनका फाइनल प्रॉफिट है जो इनको मिलना चाहिए। होपफुली ये छोटी सी कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी। अगर किसी रीजन की वजह से नहीं आई तो हम एक और क्वेश्चन करेंगे, वहां पे आपका क्लियर हो जाएगा। पर अब इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्लेसमेंट देख लेते हैं। ये तो खाली वर्किंग होगी, कैलकुलेशन होगी जो आपको समझ में आ गई। ये तो हम भी रोज करते हैं। तो मैंने किसी को कोई गारंटी दी है कि कोई बात नहीं यार, तेरे पैसे बाकी के मैं देख लूंगा, तो भाई मेरे को फिर अपने शेयर में से तो फिर वो देना है। अब फर्म ने गारंटी दी है, तो फर्म में रिमेनिंग पार्टनर्स मोहित और शोभित थे, तो उनको अपनी रिमेनिंग रेशो में दे देना है। यही तरीका है गारंटी वाले क्वेश्चन को करने का। अब इनकी प्लेसमेंट देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कैसे होगी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। अब जो भी ईयर है वो आप देख लीजिएगा। ये लो, ऐसे बनाते हो ना आप भी, दो लाइनें मारी और इधर को एक लाइन मारी, राइट। और चलो एक लाइन वैसी मार लेता हूं मैं, थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए। और यहां लिखता हूं फिर मैं क्या, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, क्रेडिट और डेबिट। डेबिट क्रेडिट लिखना है वरना नंबर कट जाएंगे। हाँ जी, कैसे सिखाया था मैंने। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं हमेशा यहाँ पे, बाय नेट प्रॉफिट। वो कितना है मेरा, 54,000। अब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, चलो दिख रहा है ना आपको, हाँ। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। किसका सबसे पहले कौन है, सबसे पहले है शोभित। शोभित को देते हैं, चलो शोभित, ठीक है। कैसे निकलेगा इसका मैंने आपको बता ही दिया है। वैसे इसको मिल रहा था 27, लेस कर दो, ये प्रेजेंटेशन है, ये डेफिशिएंसी, लेस कर दो डेफिशिएंसी 600 की, 26,400, ठीक है। अब दूसरे पार्टनर का क्या नाम था, मोहित। उसको मिल रहा था 18,000, लेस कर दो डेफिशिएंसी 400 की, ये लो जी। अब तीसरे पार्टनर का क्या नाम था, रोहित। नॉर्मली उसको आने थे 9,000 रुपए, पर अच्छी बात यह है कि ऐड कर देंगे किसका, जो गारंटीड अमाउंट है। गारंटी आपको फुल फॉर्म लिखनी है, ठीक है। कितना, 600 रुपए इसका, और ऐड करेंगे ऑफ कोर्स गारंटी अमाउंट 400 रुपए इसका, तो आउटर कॉलम में जाएगा 10,000। लो जी, मेरा बनके तैयार है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। टोटल चेक कर लेना, 54,000 ही बन रहा है। एक्चुअली में ये मेरे ना 54,000 की डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब मैंने 54,000 को कैसे डिवाइड करना है वो देख लो जरा। भाई सिंपल सी बात थी, कैसे किया है। 54 का प्रॉफिट हुआ, नॉर्मली इसको 9,000 मिल रहे थे, अगर मैं 1/6 लगाता हूँ, गारंटी दे रखी है 10,000 की, बताओ जी।
अगर 10,000 की गारंटी दे रखी है तो 9,000 रुपए इसको क्यों देंगे? अब ये 1,000 रुपए एक्स्ट्रा कौन देगा? वो बचे हुए पार्टनर्स दे देंगे। नॉर्मली उनको बचे हुए पार्टनर्स को कितना मिलना था? 54,000, और 54,000 का 3/6, 2/6। अब ये 3/6, 2/6 क्यों करा है? ये मैं अभी आपको बता दूंगा इनकी न्यू रेशियो कैसे निकालनी है। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। बट अगर आप देखना चाहते हो तो मैं अभी बता ही देता हूँ मैंने कैसे किया है। देखो, बड़ी सिंपल सी बात है। सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स जो ऑलरेडी थे फर्म में, वो कौन थे? ओल्ड पार्टनर्स के नाम क्या है? उनके नाम है मोहित और शोभित। यही नाम है, एक बार देख लेते हैं। हाँ जी, मोहित और शोभित। उनकी ओल्ड रेशो कितनी थी? 3:2। फिर आया हमारे पास एक न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर आता है, उसका नाम है रोहित। और जो रोहित जो आ रहा है वो 1/6 के लिए आ रहा है। अब देखो मैंने प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करी। प्रॉफिट हुआ 54,000 का। उसमें से पहले जिस पार्टनर को गारंटी दी है उसको देख लो जी, उसको कितना मिल रहा है। उसको पता लगा जी, मिल रहा है उसको खाली 9,000। ठीक है, उसको 9,000 मिल रहा है ना। अब देखा जाए तो बचे हुए पार्टनर्स कौन है? बचे हुए पार्टनर्स हैं ये वाले लोग। अब इनका बचा हुआ प्रॉफिट कितना है? इनका बचा हुआ प्रॉफिट है, अगर मैं 54 में से 9 डिडक्ट कर दूं तो 45,000 जो है वो रिमेनिंग प्रॉफिट है। किसके लिए? इनके लिए। बस अब मैंने 45,000 को 3:2 में डिवाइड कर दिया। 3:2 यानी कि इनकी पुरानी रेशो में, जो कि आया है मेरा 27,000 और 18,000। तो ये ऐसे, ये तो होगी मेरी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। पर अगेन वही बात कि 10,000 रुपये मिलने चाहिए थे इसको। अब 10,000 रुपये मिलने चाहिए थे, मिले 9 है। अब 1,000 रुपये कौन देगा? भाई सिंपल सी बात है ना, यही दोनों तो देंगे पुराने पार्टनर्स, यही देंगे 1,000 रुपये। किस रेशो में देंगे? जो भी इनकी रिमेनिंग रेशो है, रिमेनिंग रेशो है। तो ऐसे इसको मैंने कर लिया है। बाकी मैं अभी आपको सेकंड क्वेश्चन करवाता हूँ तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फिर। अच्छे से रीड करो, बहुत सिंपल है। कह रहा है क्या? ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाँ जी, क्या कह रहा है जरा देख लो। एक्स, वाई और जी पार्टनरशिप इन्होंने बनाई है कब? 1 अक्टूबर 2023। देखो यहाँ पे डेट ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन दी रेशियो 4:3:3। भाई इन तीनों की रेशियो दे दी गई है। एक्स ने पर्सनली गारंटी करा है जेड को कि उसका जो शेयर है ना, ओके, क्या गारंटी किया है? आफ्टर allowing इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। कह रहा है इंटरेस्ट देने के बाद उसको कम से कम 80,000 जरूर मिलेंगे साल में प्रॉफिट के नाम के। ये एक्स ने जेड को गारंटी करी है। कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर उन्होंने दे दिया है 1,60,000, और बाकी कुछ एक कैपिटल दी हुई है जिसकी वजह से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। सिंप्लीफाई कर देता हूँ। एक्स वाई जी तीनों ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अक्टूबर 2023 को, और आपस में डिस्कशन किया। क्या क्या डिस्कशन किया? एक्स ने बोला जेड भाई देख यार, तेरे को किसी भी सूरत में ना 80,000 से कम पैसे नहीं मिलेंगे, वो भी 80,000 कैसे प्रॉफिट के, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद तेरे को कम से कम 80,000 मिलेंगे, अदरवाइज कुछ ऊंच नीच होगी तो वो मैं देख लूंगा, ये एक्स ने बोला। तो ये है गारंटी नंबर 2। ये है गारंटी नंबर 2, जिसमें पार्टनर ने पार्टनर को गारंटी दी है। ऊपर वाले क्वेश्चन में फर्म ने पार्टनर को गारंटी दी थी। ये थी गारंटी नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया? हाँ जी क्लियर हो गया। चलो जी, अब ये कैसे पता चला मेरे को? ये इस लाइन से पता चला। देखो किस लाइन से पता चला। देखो इस लाइन से पता चला कि ये देखो, एक्स पर्सनली गारंटीड। एक्स ने गारंटी करी है। चलो जी क्वेश्चन बनाते हैं फिर। सबसे पहले देखो उसको कितने की गारंटी हुई है। उसको हुई है 80,000 रुपए की गारंटी, 80,000 की। भाई सिंपल सी बात है, पूरे साल की, इन अ ईयर। अगर 1 अप्रैल 2023 से
31 मार्च 2024 तक की जो गारंटी है ना, वो 80,000 है। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या 1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024, मतलब इस डेट को उनका बिजनेस स्टार्ट हुआ है, ठीक है? तो यहां से यहां तक की गारंटी यानी कि 6 मंथ्स लगते हैं, ये थे 12 मंथ्स, 12 महीने की 80,000 की है। और इसका मतलब पहले साल में तो खाली 40,000 की गारंटी हुई ना। भाई क्वेश्चन ने क्लैरिफाई कर रखा है ना कि 80,000 पे इन अ ईयर है, 80,000 पे 6 महीने की नहीं है। बट पहले साल तो खाली इनके पास 6 महीने ही है काम करने को, तो गारंटी का अमाउंट भी आधा हो गया है, 80, मतलब 40,000 की गारंटी कर रखी है इस साल के लिए। फिर नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल से इनका बिजनेस फिर से स्टार्ट होगा, कंटिन्यू होगा, तो उस साल में 80,000 की जेड के पास गारंटी है, जो कि एक्स ने दी है। तो देख लो जरा इसका क्वेश्चन कैसे होना है। ये बड़ा सिंपल है। प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ended 31 मार्च 24। ओके जी, करते हैं फिर शुरू। लो, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस क्रेडिट और डेबिट। भाई सिंपल सी बात है, वो कह रहा है आईओसी देने के बाद प्रॉफिट जो भी बचेगा कम से कम 80 देना है। पहले आईओसी दे देते हैं। पहले तो कैसे लाइन लिखनी है, वही अपनी सबसे पहले हमेशा लिखना होता है, बाय नेट प्रॉफिट या बाय पीएनएल अकाउंट, कुछ भी लिखो। वो है 1,60,000। अब आईओसी प्रोवाइड करते हैं जी। टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको फुल फॉर्म लिखनी है, ऐसे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी है, एक्स वाई और जी। इसका 10% निकाल लेते हैं। 3 लाख का 10% 30,000, 2 लाख का 20, और उसका 15,000। बट देखो, चलो मैं बता ही देता हूँ कैसे निकाली है मैंने, फिर बाद में बोलोगे कैसे आया ये। देखो यार, सिंपल सी बात है, कैपिटल्स थी कितनी, अभी चैप्टर नया नया है ना, तो मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर आपको जब समझ में आ जाएगा, फिर इतनी एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं पड़ेगी। आगे जाके भी कैलकुलेशंस है, बट वो आप इजीली समझ जाओगे। देखो एक्स की कैपिटल है 3 लाख, उस पर 10% लगाएंगे, लेकिन 6 महीने की तो खाली इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि 6 महीने ही तो कैपिटल रही है फर्म में, पूरे साल का थोड़ी दे देंगे हम 10%, बट 6 महीने का। सेम विद जेड, 1 2 3 4 का 10%, बट 6 महीने का। तो आंसर क्या आ रहा है देख लो जरा, 15,000, 10,000, 7,500। ठीक है, तो ठीक है, फिर लिखते हैं 3 2 डेढ़ पे, हाँ। 15,000, 10,000, 7,500। आउटर कॉलम में जाएगा कितना, 25,000 और 1,000, 32,500। अब हमारा गारंटी वाले क्वेश्चन में तेज दिमाग लगना शुरू हो गया है। भाई सिंपल सी बात है, आप देख लो प्रॉफिट कितना बचा हुआ है। भाई प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कितना। भाई सिंपल सी बात है, देख लेता हूं मैं भी। भाई 1,60,000 में से अगर मैं
32,500 घटा दूं तो कितना आना चाहिए भाई? 1,27,500 जो है वो प्रॉफिट अभी मेरे पास है बांटने के लिए। ठीक है जी, बांट देते हैं। भाई एक्स के पास कितना आएगा देख लेते हैं। 1,27,000 इंटू में 4/10, क्योंकि इनकी न्यू रेशो जो है, मतलब इनकी जो रेशो है वो क्या है, वो है 4:3:3। ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, PSR। ठीक है, तो आ जाओ वाई का देख लेते हैं। 1,27,000 इंटू में 3/10, और जेड का देख लेते हैं। 1,27,000 इंटू में 3/10, मैंने आपको बता रखा है। चलो जी, कितना आएगा इंटू में 4/10 का? इसका आ रहा है, इसको मिलेंगे 51,000, इसको मिलेंगे 38,100, अच्छा ठीक है, 38,100 ही इनको मिलेंगे। नहीं बेटा दे, कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ हो गई है। 38,250 मिलेंगे, 250 मिलेंगे इनको। ठीक है, अब मेरे को बताओ गारंटी यहाँ पे किसके पास थी? देखो जी, जेड के पास गारंटी कितने की थी? जेड को मिलने चाहिए थे कितने? 40,000, या सिंपल सी बात है। बट अभी कितने मिल रहे हैं उसको? 38,250 उसको मिल रहे हैं। दैट मीन्स कितने की शॉर्टेज पड़ गई वो देख लेते हैं। इसका मतलब शॉर्टेज पड़ गई है 1,750 रुपए की। कितने की शॉर्टेज पड़ी है? डेफिशिएंसी जो आई है वो आई है 1,750 रुपए की। ठीक है ना? अगर इसको 1,750 और मिल जाए, डेफिशिएंसी आई है 1,750 की, 1,750 मिल जाएंगे ना तो पूरे 40,000 बन जाएंगे। अब 1,750 कौन देगा? भाई सिंपल सी बात है, एक्स वाई देगा। एक्स और वाई मिलके देंगे, या वाई देगा या एक्स देगा? भाई सिंपल सी बात है, एक्स देगा ना, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला एक्स दे रहा है। तो लो जी, इसमें से माइनस कर दूंगा मैं। ये लो, -1,750, और यहाँ आके वो जुड़ जाएगा अमाउंट, सेम अमाउंट आके। भाई डेफिशिएंसी वाला प्लस 1,750। ठीक है, अब लो जी, इनके फाइनल आंसर देख लो जरा क्या आ रहे हैं। भाई फाइनल फिगर आ गई है, एक्स को तो मिलना चाहिए 49,250। इसका तो चलो सेम है, क्योंकि इसका तो कुछ लेना देना है नहीं। और इसको 40,000। ये आ गई है जी हमारी 1,27,500 की डिस्ट्रीब्यूशन, अगर गारंटी आती है। कोई लंबा चौड़ा नहीं है ना, एक्स ने जेड को गारंटी दी, जेड का अमाउंट शॉर्ट पड़ गया, अब एक्स अपनी जेब से दे रहा है। सिंपल सी बात है। तो लो, कर लेते हैं यहाँ पे। अब इसकी प्लेसमेंट देख लो जरा कैसे करनी है। टू प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स एक्स, वाई और जेड। भाई एक्स को कितना मिलना था? 51,000 माइनस 1,750 कर दो, ऐसे दिखा दो ब्रैकेट में। तो 49,250 आउटर कॉलम में गया। इसका तो 30, ओके, इसका सीधा ही आउटर कॉलम में लिखो, 38,250। और इसका था 38,250 में प्लस 1,750। 38,250 प्लस 1,750, कैसे भी प्रेजेंटेशन कर दो। ये लो जी, एक्स वाई और जेड का हमारा शेयर जो है वो आ गया है। ठीक है, ये लो। चलो, 1,60,000 रुपए दोनों तरफ हो गए पूरे। ठीक है जी, तो क्या आज की वीडियो यहीं पे खत्म करी जाए? एक दो क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, देखो जरा कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं, अभी मैंने उतारे हुए हैं ना। अभी हमारे पास 3 क्वेश्चन और हैं, तो ठीक है,
नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। मैं वीडियो जानबूझ के, आपको पता ही है फिर क्यों लंबी नहीं बनाता, ठीक है ना। आप ये सब चीजें प्लीज नोट कर लीजिएगा। कमेंट्स में बताइए मेरे को और क्या क्या हमें टॉपिक कवर करने हैं और आपको किस में प्रॉब्लम आ रही है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज यार अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है, अच्छे नंबर लाने हैं हमें। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।